नमस्कार प्रगणक साथियों। हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी बात करने वाले हैं जनगणना 2027 के क्रम में मकान सूचीकरण की जो गणना की जा रही है। इस कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो या मंदिर हो या मस्जिद हो या अस्पताल हो, इस तरह का अगर भवन हो तो इसकी एंट्री एचएलओ ऐप पर किस तरह से आसानी के साथ करेंगे। जब आप लोग नजरी नक्शा बनाने के क्रम में उस भवन के पास से गुजरे हैं, गए हैं, तो उसको नंबर देकर आप आए होंगे। और आज जो है हम लोग इस वीडियो में उस भवन की एंट्री एचएलओ ऐप पर कैसे करेंगे पूरे प्रोसेस के साथ समझेंगे। पूरे डिटेल से एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग एंट्री करके देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसी क्रम में सबसे पहले तो आप अपने डिवाइस में जो एचएलओ ऐप लॉगिन है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, उस एचएलओ ऐप में 4 डिजिट का जो पिन नंबर है इसको दर्ज करके इसको लॉगिन करके आगे बढ़ना है। जैसे लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। इस इंटरफेस में सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है, यहाँ पर देखिए है रिफ्रेश बटन। इस रिफ्रेश बटन को क्लिक करके आप इस एचएलओ ऐप को एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि इस एचएलओ ऐप पर आप जो भी डाटा एंट्री करेंगे वो बेहद आसानी के साथ वो एंट्री यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करना है, पहले रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है, देखिए इस तरह का। उसके बाद जब जैसे यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो उसको हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर देखिए एक जो है ये समरी है, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर समरी है यानी सारांश है। सारांश देखे तो इसको ओपन करके एक बार देख लीजिएगा अभी तक हम लोग एचएलओ ऐप पर कौन कौन से काम किए हैं वो सारा डिटेल इस तरह का यहाँ पर रहेगा। जैसे आप समरी पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपको इंटरफेस यहाँ पर सामने पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। इसका एक थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो है जिसके अंदर की हम लोग जनगणना मकान की गणना की है, जिसमें कि कुल मिला के 41 जनगणना मकान की एंट्री हो चुकी है इस एचएलओ ऐप पर। इस 41 जनगणना मकान की एंट्री में कुल सामान्य परिवार की 36 एंट्री हुई है और कुल गैर आवासीय मकान की 5 एंट्री हुई है। तो इसी क्रम में जो हम लोग एंट्री करने वाले हैं, जिसमें से कि आएगा हम लोगों का, मान लीजिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, ये सारा चीज़ किसके अंदर आता है? कुल गैर आवासीय मकान के अंदर आएगा। तो अभी हम लोग इसी को एंट्री करने वाले हैं। इसके पहले यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन है, यहाँ पर जो है पूर्ण, और पूर्ण जो लिखा हुआ है, पूर्ण क्या है यहाँ पर कितना 2 है। ये पूर्ण क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। पूर्ण है जब आप एचएलओ ऐप पर एंट्री शुरू करते हैं, क्रम से एक लाइन नंबर से शुरू करते हैं, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, ये सारा चीज़ इंटर होते हुए उन 3400 प्रश्न जो मोबाइल नंबर पूछा जाता है उन सभी चीज़ों को पूर्ण करके यहाँ पर छोड़ दिए हैं। इसको हम लोग क्या किया, सिंक नहीं किए, इसलिए ये कहाँ पर आकर रुका है, पूर्ण में। जैसे इसको हम लोग सिंक कर देंगे इस एचएलओ ऐप पर, तो ये जो पूर्ण है ये सिंक किए गए में आकर शामिल हो जाएगा, तो यहाँ पर संख्या 41 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोग इस पर एंट्री करना शुरू कीजिएगा। यहाँ से बैक होने के बाद आप लोग फिर से एक बार इस इंटरफेस पर आएंगे। यहाँ पर इस इंटरफेस पे आने के बाद यहाँ पर देखिए है मकान सूचीकरण की प्रविष्टि। इसके अंदर हम लोग क्लिक करेंगे, जो कि ग्रीन कलर से 3 डॉट और पेंसिल के आइकन के साथ बना हुआ है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो एक नए पेज पर आप लोगों को यहाँ पर लेकर जाएगा ये एचएलओ ऐप। तो इस तरह के इंटरफेस में आप आइएगा। लाइन क्रमांक 41, ये जो लाइन क्रमांक 41 है इसका मतलब ये हो रहा है कि वो जो स्कूल का हम लोग यहाँ पर एंट्री करने वाले स्कूल का, इस स्कूल के लाइन क्रमांक जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 41 दिया गया है। और ये जो 41 है लाइन क्रमांक, ये ऑटोमेटिक जो है एचएलओ ऐप ही आपको जनरेट करके दे देता है। इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। और ध्यान रखिएगा ये लाइन क्रमांक, जनगणना भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, ये सारे चीज़ों को हम लोग एडिट नहीं कर सकते। थोड़ा इस पर विशेष ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग एडिट करने का नौबत ना आए। लाइन क्रमांक जनगणना भवन का जो है, जो स्कूल का जनगणना भवन है, इसका हम लोग एंट्री करने के लिए लाइन क्रमांक हमको ये एचएलओ ऐप दिया है और ये लाइन क्रमांक कितना, 41 है। इसी क्रम में अब हम लोगों को क्या करना है, वो जो भवन है स्कूल वाला, इस भवन का जब हम लोग नजरी नक्शा बना रहे थे तो उस भवन का हम लोग क्रमांक जो दिए थे वो दिए थे यानी जनगणना भवन नंबर जो दिए थे वो दिए थे 34।
तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग जनगणना भवन नंबर में आएँगे और यहाँ पर हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैनुअली टाइप करना है 34, क्योंकि वो जो जनगणना भवन है, वो जनगणना भवन जिस समय हम नजरी नक्शा बना रहे थे, तो वहाँ पर उस जनगणना भवन यानी कि उस स्कूल के जनगणना भवन का नंबर हम लोग 34 दिए थे, यहाँ पर मैनुअली टाइप कर देंगे 34। तो इस तरह से ये 34 आ जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें नंबर 3 में दिया गया है जनगणना मकान नंबर। जनगणना मकान नंबर ये एचएलओ ऐप खुद देता है। इसके पहले यहाँ पर जनगणना मकान नंबर लेने के लिए क्या करेंगे, ये जो नया बटन है, इस नए बटन पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक जो है ये एचएलओ ऐप आपको खुद से दे दिया यहाँ 0041। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके पहले जो है हम लोग कुल जनगणना मकान 40 मकान का काम 40 मकान का काम हम लोग जनगणना मकान नंबर 40 तक काम कर चुके हैं, और ये जो जनगणना मकान वो स्कूल वाला है, ये हम लोगों को 41 दिया, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ये जनगणना मकान नंबर आ गया 41। यहाँ करने के बाद ये ऑटोमेटिक आने के बाद 0041, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगला पर क्लिक करेंगे। जैसे अगला पर आप क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों को एक नए इंटरफेस पर लेकर ये जाएगा, और इस तरह का यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा विवरण सामग्री विवरण से संबंधित। नंबर 4 में पूछा जा रहा है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री। ये जो स्कूल वाला जनगणना मकान है, जिसका कि अभी हम लोग गैर आवासीय के अंदर एंट्री करने वाले हैं, इस जनगणना मकान के अंदर जो फर्श बना है वो क्या चीज़ का बना है, इसमें कई ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग देखकर इसको इंटर कर लीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा जो भी होगा। उसके बाद अगला पर आप लोग फिर से एक बार क्लिक कीजिएगा। जैसे अगला पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने इस तरह का फिर से एक नया इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर की प्रश्न संख्या 5 है, और ये पूछ रहा है कि जनगणना मकान की दीवार में जो प्रयुक्त सामग्री है वो क्या चीज़ का है। मकान का जो दीवार है वो क्या चीज़ का है, और इसमें भी कई ऑप्शन है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें इस ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद जो है फिर से एक बार नए अगले पर क्लिक कीजिएगा। जैसे अगला पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा, और इस बार जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है जनगणना मकान की छत में जो प्रयुक्त भवन सामग्री है, प्रमुख सामग्री है। जनगणना मकान के छत में जो प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है उसके बारे में पूछा जा रहा है। जो भी आपके जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री है, यहाँ से आप उस जनगणना भवन यानी स्कूल वाला जो है उसको देखकर वो यहाँ पर इंटर करके फिर से आप अगले पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अगले पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के बीच एक नया इंटरफेस आएगा इस तरह का। और अब ये मेन इंटरफेस है, ये प्रश्न संख्या 7 जो है यही महत्वपूर्ण है। जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। ये जो जनगणना मकान है उपयोग के लिए ये किस प्रकार का है, आवास है, आवास सह अन्य उपयोग है, दुकान, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि है, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि है, अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि, वर्क फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्क रोड आदि, पूजा स्थल क्या है। इसके अलावा जो पूछा जाएगा अन्य गैर आवासीय उपयोग के लिए है, और भी इसमें ऑप्शन है इस तरह से कि खाली है ये मकान, या फिर यहाँ पर आएगा कि लॉक है, या फिर संस्थागत है। ये जो जनगणना मकान था, ये जनगणना भवन जो है, ये क्या चीज़ है, एक विद्यालय है, स्कूल है। तो स्कूल वाले पर देखिए, स्कूल कॉलेज नंबर 4 पर है, यहाँ पर आप टिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस, क्लिक करने के बाद इस तरह का आ जाएगा, यहाँ पर पूरी डार्क आ जाएगा। उसके बाद जो है हम लोगों को यहाँ पर नीचे एक दिया गया है इस तरह से, वास्तविक उपयोग दर्ज करें। वास्तविक उपयोग दर्ज करें में विद्यालय का चाहे तो आप नाम भी दे सकते हैं, चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं विद्यालय है, विद्यालय। और इसके साथ-साथ में यहाँ पर जैसे आप आगे अगला क्लिक कीजिएगा तो ये जो है वो 33 प्रश्न और 34वें में जो प्रश्न पूछा जाता है मोबाइल नंबर का ऑप्शन, वो आपसे ये 34वें नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर पर लेकर आएगा। अगर उपलब्ध हो पाएगा तो दे दीजिएगा मोबाइल नंबर, नहीं तो इसको छोड़कर आगे आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद आपको वहाँ पर उत्तर की समीक्षा आएगा, उत्तर की समीक्षा करें। उत्तर की समीक्षा जैसे आप कर लेते हैं, देख लेते हैं उसमें पूरा एंट्री क्या रहेगा, उसके बाद जो है उसको आप सिंक कर सकते हैं। जैसे वो सिंक कर दीजिएगा तो ये जो है उस विद्यालय का जो डाटा है वो आपसे आगे जो है पर्यवेक्षक के पास चले जाएगा। पर्यवेक्षक उसको जो है वहाँ से फॉरवर्ड करेगा तो वो आपके अगले अधिकारी तक जाएगा। उसके बाद धीरे-धीरे वो अपने पूरे ऊपर तक जो अधिकारी है, जो जनगणना का क्रम है, वहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को बेहद ही आसानी के साथ किसी भी विद्यालय का, किसी भी अस्पताल का या पूजा स्थल का गैर आवासीय उपयोग के लिए जो होता है, हम लोग एंट्री कर सकते हैं एचएलओ ऐप पर। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो इस वीडियो में
इतना ही, अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।